हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स हम लोग आज स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है स्टूडेंट्स, आज सीक्वेंस एंड सीरीज का फर्स्ट क्लास है और हम लोग आज इसका कंसेप्ट समझेंगे, क्या है सीक्वेंस, क्या है सीरीज, ये सारे चीज़ पे स्टार्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स कैसे एपी का निर्माण हुआ, कहाँ से एपी आया, आज सभी बात पे डिस्कस होगा। ठीक है, और फिर हम लोग आज एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स यदि आप RS अग्रवाल का बुक को सॉल्व कर रहे हैं का एक्सरसाइज 7A होगा स्टूडेंट्स। और यदि आप लोग NCERT का बुक फॉलो कर रहे हैं स्टूडेंट्स, यदि आप NCERT का बुक बना रहे हैं तो ऊपर आपका एक्सरसाइज लिखा हुआ है, वही एक्सरसाइज आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आपका टॉपिक का नाम क्या है, तो सीक्वेंस एंड सीरीज नाम है। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग देखें कि ये सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, चलिए पहले नाम लिख लेते हैं और फिर देखते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं ये सीक्वेंस क्या है। ठीक है, देखिए सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज सेट और सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर n। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है, सीक्वेंस तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि एक फंक्शन है। ठीक है, सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है स्टूडेंट जिसका डोमेन आपको क्या देता है, तो नेचुरल नंबर का सेट और सबसेट बनाता है। ठीक है सर, समझ में नहीं आया, एक बार आप फिर से सुनिए स्टूडेंट्स कि सीक्वेंस क्या है। ठीक है, देखिए सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है स्टूडेंट्स जिसका डोमेन आपको क्या देगा, तो सेट और सबसेट देगा एक नेचुरल नंबर का। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स कि सीक्वेंस आखिर किस पैटर्न में होता है, सीक्वेंस को लिखने का तरीका क्या है, अब उस चीज को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट सीक्वेंस एज अ पैटर्न, यानी कि पैटर्न में ये सीक्वेंस आपका कैसे होता है उस चीज को समझेंगे। सीक्वेंस एज अ पैटर्न, ठीक है, एज पैटर्न, यानी कि स्टूडेंट सीक्वेंस का क्या पैटर्न है आप वो समझिए। स्टूडेंट जब भी कभी आप सीक्वेंस को लिखिएगा तो अब AN से इसको डिनोट कीजिएगा। ठीक है, सीक्वेंस को क्या चीज़ से हम लोग डिनोट करते हैं, तो AN से, इक्वल टू। अब देखिए स्टूडेंट्स इसको लिखने का तरीका, यानी कि सीक्वेंस का पैटर्न कैसा होता है, तो 2n-1। ठीक है, जहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो n है क्या, तो n एलिमेंट ऑफ n, यानी कि n आपका क्या है, तो एक नेचुरल नंबर है। समझ में आया स्टूडेंट्स, एक बार आप हमसे फिर से सुनिए सीक्वेंस क्या है और इसको लिखने का पैटर्न क्या, इसका तरीका क्या है, एक बार फिर से सुनिए स्टूडेंट। सीक्वेंस इज अ फंक्शन, यानी कि सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसका डोमेन सेट और सबसेट बनाएगा किसका, तो एक नेचुरल नंबर का। ठीक है, और नेचुरल नंबर तो आप लोग जानते हैं वही काउंटिंग की संख्या, यानी कि गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। अब स्टूडेंट सीक्वेंस को लिखने का पैटर्न, यानी कि जब भी कभी आप सीक्वेंस बनाइएगा तो उसका पैटर्न क्या होगा, AN = 2n-1, जहाँ पे आपका n क्या बिलोंग कर रहा है, तो एक नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स आप लीजिए कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, नेचुरल नंबर में 1 2 3 ये सब आता है। तो चलिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं, n के जगह पर एक बार 1 रख के देखते हैं, 2 रख के देखते हैं, 3 रख के देखते हैं, 4 रख के देखते हैं, और देखेंगे स्टूडेंट्स कि सीक्वेंस हम लोग का किस टाइप का होता है। ठीक है, तो चलिए आप n = 1 लीजिए स्टूडेंट, जैसे n = 1 लेते हैं तो A1 = 2 × 1 - 1 मिलकर के क्या हो जाएगा, 1 होगा, क्योंकि 2 × 1 तो 2, इसमें -1 की जगह 1, यानी कि A1 का वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट्स, 1 आया। इसी में आप स्टूडेंट 2 रख के देखिए, तो जैसे ही 2 रखिएगा तो 2 × 2 - 1 मिलकर के 3 हो जाएगा। देखिए 2 × 2 की जगह 4 - 1 3। इसी तरह आप स्टूडेंट 3 रख के देखिए तो 2 × 3 - 1 मिलकर के आपका क्या हो जाएगा, तो 5 होगा। 4 रख के देखिए स्टूडेंट, यानी कि n की जगह पर 4 रखिएगा तो 2 × 4 - 1 मिलकर के आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सीक्वेंस कुछ आया। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट सीक्वेंस होता है आपका क्या क्या आ गया, तो A1 का वैल्यू 1, A2 का वैल्यू 3, A3 का वैल्यू 5 और A4 का वैल्यू 7। ठीक है, तो ये आपका सीक्वेंस आ गया। अब स्टूडेंट सीक्वेंस को आखिर हम लोग लिखेंगे कैसे, ये तो आ गया 1 3 5 7, सर समझ में आ गया कि ये सीक्वेंस है। ठीक है, लेकिन आखिर हम लोग सीक्वेंस को कैसे लिखेंगे, इसी तरह लिख देंगे या फिर इसका कोई पैटर्न होगा, तो अब उस चीज़ को समझिए स्टूडेंट। जैसे आपका क्या आ गया, A1 A2 A3 A4, ये आपका क्या, तो सीक्वेंस है। ठीक है, लेकिन अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सीक्वेंस को लिखेंगे कैसे, तो सीक्वेंस एज अ लिस्टिंग नंबर, यानी कि स्टूडेंट सीक्वेंस जो है आपका जिस तरह नंबर लिस्ट क्या हुआ है उसी तरह आप सीक्वेंस को लिखिएगा। ठीक है, अब नंबर लिस्ट क्या हुआ है, ये क्या हुआ सर, जैसे कि स्टूडेंट्स 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10, ये हम लोग का क्या नंबर लिस्टेड क्या हुआ है, यानी कि स्टूडेंट्स एक के बाद एक आना, उसके बाद दूसरा आना, उसके बाद जिसका स्थान है वो आना। ठीक है,
तो स्टूडेंट यही हम लोग का हुआ लिस्टिंग नंबर, यानी कि स्टूडेंट्स नंबर आपका लिस्टेड किया हुआ है। ठीक है, लिस्टेड मीन्स हम लोग जिसको खोट्ठा भाषा में बोलते हैं स्टूडेंट कि सजा के रखना, मतलब अपना गांव देहात का लैंग्वेज में लोग बोलते हैं ना कि इस चीज़ को सजा के रखो, तो वही हुआ आपका लिस्टिंग ऑफ नंबर। यानी कि सीक्वेंस आपका किस फॉर्म में होता है, तो लिस्टिंग ऑफ नंबर्स, यानी कि जिस तरह नंबर आपका जिस फॉर्म में है उसी तरह आपका सीक्वेंस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब समझिए स्टूडेंट्स आप कि इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट्स आप जब भी कभी देखे हैं नंबर को आप पढ़े होंगे तो एक के बाद 2 आता, 3 आता, 4 आता, 5 आता, इस तरह। ठीक है, क्या आप कभी भी पढ़े हैं कि एक के बाद 7, एक के बाद 5, एक के बाद 2, एक के बाद 3, इस तरह तो नहीं पढ़े हैं स्टूडेंट्स। अब हमेशा एक के बाद 2, फिर 3, फिर 4, 5, इस तरह पढ़े। ठीक है, उसी तरह ये जो आपका सीक्वेंस है तो हम लोग इसी तरह इसको लिस्ट करके लिखेंगे 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर कोई नंबर रहता है स्टूडेंट 9, 11, 13, तो इस तरह करके लिखते हैं। ठीक है, अब बोले सर यहाँ 7 तक था, 9, 11, 13 आप काहे लिख दिए। अब आगे नंबर रख के देखिए ना, 5 रख के देखिए एन के जगह पर, 6 रख के देखिए एन के जगह पर, 7 रख के देखिए, तो आगे आपका नंबर आते रहेगा। ये तो सीक्वेंस क्या आपका एक नेचुरल नंबर का सेट या फिर सबसेट बनता है। यानी कि आप डायरेक्ट समझिए कि सीक्वेंस आपका एक नेचुरल नंबर है और सीक्वेंस अब नेचुरल नंबर है, आगे तो नेचुरल नंबर आते रहेगा ना। इसको तो हम लोग नहीं कह सकते कि नहीं नेचुरल नंबर अब इतना ही हो, इससे आगे नहीं। नेचुरल नंबर कोई नहीं बता सकता, हम लोग कहीं तक भी जहाँ तक आप सोच सकते हैं वहाँ तक नेचुरल नंबर है। गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आपको समझ में आ गया कि सीक्वेंस को हम लोग कभी भी 1 के बाद 5, 7, 9, 13, 1 इस तरह नहीं लिखेंगे। ठीक है, लिस्टेड नंबर 1 के बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। ठीक है, मतलब जिस तरह नंबर आपका लिस्ट किया हुआ है उसी तरह सीक्वेंस भी आपको लिस्ट में लिखना है। ठीक है, अब इसी को स्टूडेंट्स A1 के जगह पे, मतलब ये 1 के जगह पे आप A1 भी लिख सकते हैं क्योंकि इसी का तो वैल्यू 1 आया था। ये 3 कहाँ से आया था, तो A2 से, ये 5, A3, A4 डॉट 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 इस तरह करके आप कहाँ तक जा सकते हैं, तो AN तक, क्योंकि जहाँ तक आपका नेचुरल नंबर जाएगा वहाँ तक आपका सीक्वेंस बनेगा। तो यहाँ तक में आपको दिक्कत हुआ क्या स्टूडेंट्स? एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे, नहीं भी दिक्कत हुआ फिर भी। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स मेरा पढ़ाने का यही अंदाज है, हम हर एक चीज़ को 5-6 बार रिपीट करते हैं ताकि आपको मैथ यहाँ के साथ साथ यहाँ भी आ जाए। ठीक है, मतलब समझ गए ना, ताकि आपको अच्छा लगे फीलिंग, रूम में जाइएगा एक बार में ही आपको सारा चीज़ समझ में आ जाना चाहिए, उस टाइप से हम पढ़ाना चाहते हैं। तो चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं, 2 मिनट का चीज़ है कि सीक्वेंस क्या है सर। तो सीक्वेंस इज अ फंक्शन, सीक्वेंस क्या है, एक फंक्शन है जिसका डोमेन जो है सो वो क्या बनाएगा, सेट और सबसेट बनाएगा। तो किसका सेट और सबसेट बनाएगा, एक नेचुरल नंबर का। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स आप डायरेक्ट समझिए कि सीक्वेंस आपका क्या है, तो एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब सीक्वेंस को लिखने का पैटर्न क्या है आप उसको समझिए। देखिए सीक्वेंस एज ए पैटर्न, यानी कि सीक्वेंस को कैसे हम लोग पैटर्न बनाते हैं, क्या सीक्वेंस का लिखने का तरीका है, उस चीज़ को समझेंगे। तो सीक्वेंस को AN = 2n-1 लिखते हैं स्टूडेंट्स, जहाँ पे आपका n जो है एक नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को। ठीक है, आप नेचुरल नंबर रखिए n के जगह पर 1, तो आपका वैल्यू आएगा 2 × 1 - 1 मिलकर के 1। n के जगह पर 2 रखिए, आपको वैल्यू 3 मिला। n के जगह पर 3 रखिए, वैल्यू 5 मिला। इस तरह आप वैल्यू आगे रखते जा सकते हैं, नेचुरल नंबर आप रखते जाइए, आपको सीक्वेंस मिलते जाएगा। यानी कि स्टूडेंट सीक्वेंस अब क्या है, तो सीक्वेंस तो ये हम लोग का निकल गया। ठीक है, लेकिन अब सीक्वेंस को लिखेंगे कैसे, तो स्टूडेंट सीक्वेंस को लिखने का तरीका है, जिस तरह नंबर आपका लिस्टेड क्या हुआ है उस तरह आपको लिस्टेड लिखना है। ठीक है, मतलब लिस्ट से, लिस्ट में सब आप लोग समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग 2-4 स्टूडेंट्स कहीं रूम पे रहते हैं। ठीक है, आप लोग क्लास से गए कि नहीं यार आज हम लोग को सारा सामान सेपरेट करके रखना है। सेपरेट करना, लिस्टेड करना, ये सब एक वर्ड है। ठीक है स्टूडेंट्स, बोलते हैं कि नहीं दोस्त के साथ कि नहीं आज हम अपना सारा चीज़ को लिस्ट करके रखेंगे, यानी कि सेपरेट करके रखेंगे। तो वही ये भी है आपका। ठीक है, सेपरेट करना इसको बोलते हैं कि सेपरेट करके लिखना है। जैसे 1 के बाद 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, उसी तरह आप सीक्वेंस को भी लिस्ट करके लिखिए। मतलब सीक्वेंस क्या करके लिखना, लिस्ट करके लिखना है। लिस्ट करना मीन्स क्या हुआ, वही अरेंजमेंट करके लिखना, ये नहीं कि जहाँ तहाँ करके लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका था सीक्वेंस एज ए लिस्टिंग नंबर। ठीक है, अब आप समझिए स्टूडेंट्स कि ये 1 कहाँ से आया था, तो n के जगह पर 1 लेने पर आ गया था। इस सीक्वेंस पे n के जगह पर 1 लिए तो ये मिला था, n के जगह पर 2 लिए तो ये मिला था। इस तरह करते करते स्टूडेंट्स हम n टर्म लेंगे, यानी कि नेचुरल नंबर आगे लेते जाएंगे और सीक्वेंस हम लोग को आगे मिलते रहेगा। मिलेगा कि नहीं? अब स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आप समझिए हमसे फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस, कि ये फाइनाइट सीक्वेंस क्या है और इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे स्टूडेंट्स फाइनाइट सीक्वेंस के बारे में। तो चलिए
देखिए फाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है। चलिए फाइनाइट सीक्वेंस, तो देखिए स्टूडेंट्स फाइनाइट सीक्वेंस, आपको नाम से ही पता चल गया फाइनाइट, यानी कि फाइनाइट मीन्स क्या हुआ, वो टर्म जो फाइनाइट टर्म हो वही होगा आप लोग का फाइनाइट। तो फाइनाइट सीक्वेंस यानी कि स्टूडेंट्स उस सीक्वेंस में आपका फाइनाइट सीक्वेंस होगा, यानी कि फाइनाइट टर्म होगा, तब तो हम लोग उस सीक्वेंस को फाइनाइट सीक्वेंस बोलेंगे। जैसे आपका 1 3 5 7 9 11 13, हमको पता था कि ये 13 तक आपका सीक्वेंस गया है, यानी कि आपका फाइनाइट सीक्वेंस है। इसी में यदि हम डॉट डॉट लगा देते हैं स्टूडेंट्स तो आपका इनफाइनाइट सीक्वेंस होता है। समझ में आ रहा है? 1 3 5 7 9 11 13, उनको यहाँ पे टर्म पता चल गया कि 2 2 4 6 7 टर्म है, ठीक है। तो 7 टर्म है तो हम लोग को पता चल गया कि नहीं इसमें 7 टर्म है, हम लोग इसको काउंट करके देख पाए, यानी कि ये फाइनाइट है। जहाँ की आप जिसका आप लास्ट टर्म देख सकते हैं वो आपका फाइनाइट सीक्वेंस हुआ। अब स्टूडेंट जहाँ डॉट डॉट लग गया यानी कि इनफाइनाइट सीक्वेंस हुआ, आगे और आते रहेगा, आगे और आते रहेगा, तो वो आपका इनफाइनाइट हो गया। और फाइनाइट जिसको आप समझ सकते हैं, जिसको आप काउंट करके देख सकते हैं कि यहाँ तक है, 7वां टर्म तक है, 8वां टर्म तक है, तो आपका हो गया फाइनाइट सीक्वेंस। बस यही था फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट फाइनाइट सीक्वेंस में क्या होगा, तो फाइनाइट टर्म मिलेगा। फाइनाइट टर्म यानी कि वो टर्म जिसको हम लोग काउंट करके देख सकते हैं वही आपका फाइनाइट सीक्वेंस होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अब एग्जांपल तो यहीं पे देख लीजिए, मान लीजिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, इस तरह डॉट 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 करते करते कहाँ तक ले लेते हो तो 20। ये आपका क्या है, हमको पता चला कि ये सीक्वेंस दोस्तों मेरा 20 तक गया है, इसमें 20 टर्म है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनाइट सीक्वेंस। अब इसी में हम लोग दूसरा बात समझते हैं, इनफाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस, अब देखिए स्टूडेंट्स ये इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या है, तो जिसमें इनफाइनाइट टर्म हो। इनफाइनाइट टर्म में क्या हुआ, अनगिनत टर्म हो, जिसको हम लोग गिनती नहीं कर सकते, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, उतना ज़्यादा टर्म हो, उसी को हम लोग इनफाइनाइट सीक्वेंस बोलेंगे। जैसे कि आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, डॉट डॉट डॉट, मतलब आगे और भी बहुत सारा इस तरह का सीक्वेंस आएगा, तो आपका इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गया। तब स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ में आया सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस को लिखने का तरीका क्या है, सीक्वेंस को हम लोग कैसे लिस्टिंग नंबर्स में लिखते हैं, ये सब सभी बात पे डिस्कस हो गया। फाइनाइट सीक्वेंस क्या है, जिसको हम लोग गिनती कर सकते हैं वो फाइनाइट सीक्वेंस होगा। इनफाइनाइट सीक्वेंस वो सीक्वेंस जिसमें इनफाइनाइट टर्म होगा वो आपका इनफाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट स्टेप में समझेंगे प्रोग्रेशंस, ये प्रोग्रेशंस क्या है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स ये प्रोग्रेशंस क्या होता है, ठीक है। सीक्वेंस फॉलोइंग अ स्पेसिफिक पैटर्न्स आर कॉल्ड प्रोग्रेशंस, यानी कि स्टूडेंट्स प्रोग्रेशंस क्या होता है, तो सीक्वेंस जो है फॉलो करता है, क्या फॉलो करता है, तो एक आपका स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करता है, इसलिए क्या कहलाता है, प्रोग्रेशंस कहलाता है, ठीक है। फिर से एक बार सुन लीजिए कि प्रोग्रेशंस क्या है, सीक्वेंस आपका एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करता है स्टूडेंट्स, इसलिए आपका क्या कहलाता है, तो प्रोग्रेशंस कहलाता है, ठीक है। अब ये स्पेसिफिक पैटर्न्स क्या, आप उसको पहले समझ लीजिए। देखिए स्टूडेंट जैसे कि हम सीक्वेंस का एग्जांपल ले लेते हैं, an इक्वल टू 2n-1 एक ले लिए, ठीक है। स्टूडेंट्स आप n की जगह पर रखिए 1 2 3 इस तरह रख के देखिए, आप जैसे यहाँ पे 1 रखिएगा तो आपको फिर से यही वाला सीक्वेंस मिल जाएगा, तो इसी को लिख लेते हैं। A1 रखने पर 1 मिला, 3 मिला, 5 मिला, 7 मिला, 9 मिला, 11 मिला, 13 मिलेगा, इस तरह और भी आगे मिलते रहेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 2-3 एग्जाम्पल लेकर के आपको हम समझाते हैं। इसी में हम सेकेंड नंबर एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका an इक्वल टू 2n+1, ठीक है। अब आप n के जगह पर 1 रखिए और आप सॉल्यूशन करके देखिएगा स्टूडेंट्स, आप जैसे ही 1 यहाँ पे रखिएगा ना, यहाँ पे 1 तो 2 × 1 2 + 1 तो 3 मिलेगा आपको, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 3 लिख दें, फिर 2 रखिएगा तो 5 मिलेगा, फिर 3 रखिएगा तो 7 मिलेगा, यहाँ पे 4 रखिएगा तो 2 × 4 8, 8 + 1 कीजिएगा तो 9 मिलेगा, फिर आप यहाँ पे जैसे ही 5 रख दीजिएगा तो 2 5 = 10 + 1 कीजिएगा तो 11 मिलेगा, ठीक है। इस तरह करके आपको आगे नंबर मिलते जाएगा और भी आगे इस तरह का नंबर मिलेगा, ठीक। आप यहाँ पे 6 रखिएगा तो 2 6 = 12 और 12 + 1 कर दीजिएगा स्टूडेंट्स, आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 13 मिलेगा। आप यहाँ पे जैसे ही 7 रखिएगा तो 14 हो जाएगा, 2 7 = 14 + 1 आपको 15 मिलेगा। आप जितना नेचुरल नंबर रखते जाइएगा आपको आगे और भी नंबर मिलते जाएगा, आपका ये क्या होगा, तो ये जो है आपका सीक्वेंस और आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स इसी में एक और लेते हैं कुछ एग्जांपल, ठीक है। जैसे 3 नंबर मतलब 3rd नंबर में एग्जांपल आपका ले लेते हैं an इक्वल टू 2n, ठीक है। क्या है, तो an इस बार हम लोग का 2n का फॉर्म में, तो रखिए 1 यहाँ जैसे ही रखिएगा तो 2 × 1 मिल करके 2,
2 रखिएगा स्टूडेंट 4 हो जाएगा, फिर 2 रखिएगा तो 6 हो जाएगा, फिर आगे 4 रखिएगा तो यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा, 5 रखिएगा तो 10 होगा, 6 रखिएगा तो 12 होगा, 7 रखिएगा तो 14 होगा कि नहीं। इस तरह आपको और भी नंबर आगे मिलते जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब स्पेसिफिक पैटर्न्स क्या, आप इस चीज़ पे आप समझिए, ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा। आप यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स 1 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना का है, यानी कि 1 से 3 आने में कितना आगे जा रहा है, तो 2 स्टेप आगे बढ़ रहा है, तब ये 3 में आया। फिर 3 से 5 में स्टूडेंट 2 स्टेप आगे बढ़ा, यहाँ से ये 2 स्टेप आगे बढ़ा, इस तरह 2-2 स्टेप करके सब आगे बढ़ रहा है स्टूडेंट्स, बढ़ रहा है कि नहीं। उसी तरह आप यहाँ भी देख सकते हैं, 3 के बाद जो 5 आया यहाँ भी +2 हुआ, 5 से जो 7 आया यहाँ भी +2 हुआ, 7 से जो 9 आया यहाँ भी आपका +2 हुआ। इसमें भी आप देख सकते हैं आगे जो हम लोग का सीक्वेंस है सब +2 कर करके बढ़ा है, ठीक है। आप यहाँ भी देखिए स्टूडेंट 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद 8 आया, तो सब में +2 करके बढ़ रहा है। आप कहीं ऐसा नहीं देख सकते हैं स्टूडेंट कि यहाँ तक 2 बढ़ा अब आगे 3 4 बढ़ गया, वैसा कभी नहीं होगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक पैटर्न। यानी कि स्टूडेंट जब भी आपका कभी सीक्वेंस इस फॉर्म में रहे, किस फॉर्म में, जब आपका वो फॉर्म में रहे, क्या वो आपका स्पेसिफिक पैटर्न में ही फॉलो करता है सीक्वेंस को, ठीक है। तो वो सीक्वेंस आपका क्या कहलाता है, प्रोग्रेशंस, और इसी प्रोग्रेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एपी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ से समझना है कि हम लोग एपी को कैसे पहचानेंगे। अभी देखिए ये आपका सारा चीज क्या कहला गया स्टूडेंट, ये तीनों आपका किस में आ गया, तो एपी में आ गया, ठीक है। अब एपी का मतलब क्या हुआ, वही अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो अब हम लोग समझेंगे स्टूडेंट्स, जो आप लोग 10th में पढ़ते थे, डायरेक्ट रट लिए थे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, तो अब समझ में आया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस कैसे आया था, कहाँ से ये चीज़ का उत्पन्न हुआ था। हम बोल रहे थे ना कि आज हम लोग समझेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस कैसे आया था। तो स्टूडेंट्स यहीं से अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आया था, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को पहचानने का तरीका क्या है, तो आप दोनों के बीच का देख लीजिएगा डिस्टेंस, 2-3 नंबर के बीच का डिस्टेंस देखिएगा, वो खुद क्वेश्चन एपी दे दिया है। यानी कि वो 2-3 क्वेश्चन आप 2-3 स्टेप मिला के देख लीजिएगा, +2 या फिर जो भी डिफरेंस होगा ना, सब नंबर के बीच में सेम डिफरेंस होगा, ना कि अलग अलग डिफरेंस होगा, सब नंबर के बीच में आपको सेम डिफरेंस मिलेगा। अब देखिए +2 करके मिला, यहाँ भी जब 2 करके मिला था तो +2 ही मिलेगा, ये कहीं नहीं होगा कि आपको +3 मिल गया 2 के अलावा, ठीक है, कभी नहीं होगा। तो ये सब आपका क्या है, एपी है। यानी कि स्टूडेंट्स एपी में पहचानने का तरीका क्या है, आप सबके बीच का डिफरेंस देख लीजिए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहीं से हम लोग का बात आता है कि एपी है, समझ गए, ठीक है। कोई भी यदि सीक्वेंस, यानी कि सीक्वेंस से ही हम लोग का एपी बना था, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का जो हम लोग का आता था क्वेश्चन, वो कहाँ से आया था, तो यही सीक्वेंस से आया था, प्रोग्रेशंस से आया था, ठीक है। अब आप आगे समझिए स्टूडेंट्स कि ये जैसे मान लीजिए एपी में है, ठीक है, आपका ये जो 1 3 5 7 9 है, ये क्या तो अभी एपी में है, 1 3 5 7 9 11 और 13, यही ना है, ये आपका क्या तो एपी में है स्टूडेंट्स। कैसे है, तो एपी में पहचानने का तरीका आपको यही पे देखना है स्टूडेंट्स कि ये दोनों के बीच का आप डिफरेंस देख लीजिए, 2-2 का है, 2-2 का है, 2-2 का है कि नहीं। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ से जब भी कभी आप एपी का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आपको वहाँ से डी चाहिए, ठीक है। डी मीन्स होता है डिफरेंस, अभी बोल रहे थे ना, ये इसके बीच का डिफरेंस देखिए 2 का है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स 1 और 3 के बीच का डिफरेंस 2 का ही ना होगा, तो 2 का डिफरेंस आप देखिए सबके बीच में यहाँ पे 2 का ही डिफरेंस होगा, ठीक है। तो यही हम लोग का क्या कहलाता है, डी कहलाता है, और डी में सबका क्या गया, डिफरेंस हो गया, ठीक है। और इसी डी को हम लोग कॉमन डिफरेंस का नाम से जानते हैं। इसको कॉमन डिफरेंस क्यों बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो आप उस बात को पहले समझ लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको कॉमन डिफरेंस हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जितना भी आपका ये जो टर्म मिल रहा है ना आगे, तो सबका डिफरेंस 2 ही मिलेगा, ठीक है। इसलिए इस 2 को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। यानी कि जो भी एपी में हम लोग का रहता है, इस टाइप का सीरीज बोलिए या फिर सीक्वेंस बोलिए, जो भी सीक्वेंस हम लोग का एपी में रहता है, तो हम लोग का किस में रहता है, सबके बीच का डिफरेंस 2 का होता है, इसलिए हम लोग उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, डी को, ठीक है। डी को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। अब आपको कॉमन डिफरेंस हम बताते हैं स्टूडेंट्स कि आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब जब भी कभी क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको उसमें बोलेगा आप कॉमन डिफरेंस बताइए क्या होगा। तो स्टूडेंट्स जब भी कभी आप कॉमन डिफरेंस निकालिएगा तो आगे वाला टर्म से आप पीछे वाला टर्म को माइनस कीजिए, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट्स यदि आपको बोले कि आप कॉमन डिफरेंस इस एपी का बताइए क्या होगा, तो इस 3 में आप 1 को माइनस कीजिए, इस 5 में आप 3 को माइनस कीजिए, 7 में आप 5 को माइनस कीजिए। यानी कि आगे वाला टर्म से आपको पीछे वाला टर्म को क्या करना है, माइनस करना, तब वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट्स कॉमन डिफरेंस निकालने का, डी इक्वल टू, ठीक है, क्या बनता है, देखिए आगे वाला टर्म से इसको निकालेंगे तो ए एन
+1, ये n हो गया ना, इससे एक आगे जाएंगे तब इसमें माइनस करेंगे an को, ठीक है। ये आपका हो गया कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला। अब देखिए आगे वाला टर्म से पीछे वाला टर्म को हम लोग माइनस कर रहे हैं, इसलिए आपका d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो an + 1 फिर -an, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब और थोड़ा सा इसमें बात समझते हैं स्टूडेंट्स कि ये आपका जो AP है, ठीक है, इसी में थोड़ा सा और आप बात समझिए कि ये जैसे हम लोग को तो पता चल गया कि AP है, पहचानने का तरीका भी हम आप लोग को समझा दिए। अब देखिए AP में जब भी कोई टर्म आपको फाइंड करने के लिए दे, आप देखिएगा अभी हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको इसी टाइप का AP में क्वेश्चन मिलेगा कि AP का इतना टर्म बताइए। आपको एक दे देगा सीक्वेंस, बोलेगा कि ये AP है, ठीक है। आप इसमें को 5वां टर्म बताइए, 6ठा टर्म बताइए, 7वां टर्म बताइए। अब हमको इसमें n का टर्म मतलब n फाइंड करके बताइए क्या होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करके बताइए क्या होगा। तो जब भी कभी इस टाइप का आपको AP में क्वेश्चन बनाने के लिए मिले तो बस आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है स्टूडेंट्स, जो कि आप 10th से ही याद करके रखे हैं, an = a1 + n-1 × d। यानी कि AP का क्वेश्चन में आपको कुछ भी फाइंड करना है तो यही एक सिंगल फॉर्मूला से आपका निकल जाएगा, an = a1 + n-1 × d, ठीक है। तो चलिए इस फॉर्मूला को भी हम लोग लिख लेते हैं कि AP में जब भी हमको कुछ भी फाइंड करना हो तो an बराबर फॉर्मूला हम लोग क्या लिख देंगे, a1 + n-1 × d, ठीक है। ये आपका AP में कोई भी रिलेशन फाइंड करने के लिए दे दे, बोल देगा इस AP का अब हमको 20वां पद बताइए, 27वां पद बताइए, 100वां पद बताइए, जो भी बोले स्टूडेंट आपको यही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब आपको यहाँ से तो समझ में आ गया कि D हम लोग का क्या था, कॉमन डिफरेंस, आगे वाला टर्म से पीछे वाला टर्म को माइनस करना है। लेकिन ये A1 क्या है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स A1 क्या होता है, ये जो फर्स्ट वाला टर्म है आपका ये A1 हो गया, सेकेंड वाला टर्म आपका A2, आगे इस तरह A1 ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, यही है आपका A1 A2 A3, ठीक है। तो अब समझ में आया कि A1 क्या होता है, कोई भी AP का जो फर्स्ट वाला टर्म होगा वही आपका क्या होगा, तो A1 होगा, ठीक है। अब और थोड़ा सा इसमें बात समझिए स्टूडेंट्स कि ये n क्या है। n स्टूडेंट्स इसमें टर्म है, आपको बोलेगा कि आप 20वां टर्म हमको फाइंड करके दिखाइए, ठीक है। तो वही आपको वहां से फाइंड करना है, ठीक। वो n का वैल्यू जैसे बोल दिया कि 27वां टर्म क्या होगा वो बताइए, तो 27वां टर्म यानी कि आपको an का वैल्यू दे दिया है तो यहाँ पे लिख देना 27वां टर्म। ये n आपको क्या बताता है, टर्म बताता है, और ये आपको टर्म बताता है, और ये an क्या बताता है कि वो टर्म क्या होगा उस चीज को बताता है। ये सिर्फ n आपको टर्म को डिनोट कर रहा है, यही दोनों में अंतर है। n आपको टर्म बताता है लेकिन an उस टर्म का वैल्यू को बताता है, समझे कि नहीं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। ये आपका AP का कुछ था बेसिक चीज़ वो बताएं, अभी AP में ही कुछ चीज़ और समझेंगे स्टूडेंट्स। लेकिन जब हम लोग AP को उल्टा कर देंगे तो ये जैसे कि थोड़ा सा और बात समझ लीजिए कि जब भी कभी ये फॉर्मूला आपका लगेगा तो AP आपका क्या होगा, इधर से ये फॉर्मूला आपका लग रहा है, यानी कि जब वो सीधा AP रहेगा तब। अभी AP कभी कभी उल्टा भी आता है, तब हम आपको बताते हैं कि उस वक्त आप क्या फॉर्मूला लिखिएगा, और देखिए वो कैसे उल्टा होता है। मान लीजिए स्टूडेंट्स कि यही AP है, ठीक है। इस AP को हम लोग उल्टा कर देंगे। AP आपका भी क्या था, तो 1 3 5 7 9 11 13, ये भी आपका क्या था, AP में था। जब यही AP को हम लोग उल्टा कर देंगे तो क्या वो जो आपका सीक्वेंस होगा क्या वो AP में होगा कि नहीं। तो चलिए एक बार देखते हैं, 13 11 9 7 5 3 और 1, ये हो गया, ठीक है। आप देखिए स्टूडेंट्स ये भी आपका AP में है। हम क्या बोले थे तरीका पहचानने का, आप माइनस कीजिए, देखिए 2 का आपको डिफरेंस मिल जाएगा। 13 से 11 आया -2 करके, 11 से 9 आया -2 करके, 9 से 7 आया -2 करके, सबका बीच का डिफरेंस आपको सेम मिल रहा है कि नहीं। यानी कि जब भी कभी कोई AP इस टाइप का मिले तो वहाँ भी आपका क्या होगा, वो AP में ही होगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स जब भी कभी आपको बोल दे कि किसी AP का आप लास्ट टर्म बताइए क्या होगा, तो लास्ट टर्म आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L = a1 + n-1 × d, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट्स कोई भी AP दे दिया है, ठीक है, और बोल दे कि इस AP का अब हमको लास्ट टर्म बताइए, तो लास्ट टर्म जब भी बोले बस फॉर्मूला यही है, ठीक है। सिर्फ an के जगह पर आपको L लगा देना है, L = a1 + n-1 × d, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला, ठीक है, लास्ट टर्म जब पूछे तब। लेकिन स्टूडेंट जब बोल दे कि इस AP का लास्ट से आप हमको 18वां टर्म बताइए, लास्ट से आप हमको 18th टर्म बताइए, लास्ट से आप हमको 19th टर्म बताइए, लास्ट से आप हमको इस AP का लास्ट से 5वां टर्म बताइए, यानी कि 5th टर्म बताइए, तब आपका देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है।
तब इस वक्त स्टूडेंट्स आपका फॉर्मूला बनेगा। जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन मिले कि लास्ट से इतना टर्म बताइए, लास्ट से उतना टर्म बताइए, मतलब लास्ट से पांचवा टर्म, कोई एक एपी दे दिया, जैसे ये एक एपी है, ठीक है, बोलेगा लास्ट से आप पांचवा टर्म बता दीजिए, लास्ट से आप तीसरा टर्म बताइए, तब उसका फॉर्मूला देखिए क्या होगा स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, जब भी कभी आपको बोल दे कि लास्ट से इस एपी का लास्ट से आप हमको पांचवा टर्म बताइए, लास्ट से आप हमको सिक्स्थ टर्म बताइए, क्या होगा। इस एपी का लास्ट से आप हमको बताइए 10th टर्म क्या होगा, ठीक है। जब आपको टर्म पूछ दे स्टूडेंट्स, तब आपको फॉर्मूला लगाना है mth टर्म फ्रॉम एंड इक्वल टू n माइनस m प्लस 1 फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। क्या फॉर्मूला लगाना है, तो जब लास्ट से आपको कोई टर्म पूछ दे तो आपको फॉर्मूला लगाना है mth टर्म फ्रॉम एंड इक्वल टू n माइनस m प्लस 1 फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। अब इस टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइज पे लेंगे स्टूडेंट्स, आपको वहाँ पे और भी अच्छा से समझ में आएगा। और जब किसी एपी का सिर्फ लास्ट टर्म पूछ दे तो an के जगह पर आप l लिख दीजिए और बाकी बात सेम फॉर्मूला, वो आपका लास्ट टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं कि ये सीरीज क्या होता है, ठीक है। एपी हम लोग सीक्वेंस से रिलेटेड में एपी आ गए, एपी को भी पूरा डिटेल में समझ गए, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे सीरीज। देखिए स्टूडेंट, सीरीज क्या आप उसको समझिए। लेट A1 A2 A3 डॉट 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 AN इज अ सीक्वेंस। ये क्या एक सीक्वेंस है, ठीक है। स्टूडेंट, सीरीज और सीक्वेंस के बीच में भाई का रिलेशन होता है, ठीक है। आप लोग बोलिए कि सर भाई का रिलेशन मतलब क्या हुआ। आप यदि बड़े भाई हैं और यदि घर में आपका छोटा भाई है तो दोनों में सब चीज़ सेम है, लेकिन कहीं ना कुछ अंतर होगा। हो सकता है वो ज़्यादा नटखट होगा, आप थोड़ा समझदार हैं, पढ़ते लिखते, वो नहीं पढ़ता लिखता होगा, कहीं ना कुछ डिफरेंस होगा, ठीक है। बस वही काम आपका सीरीज और सीक्वेंस के बीच में है। देखिए कैसे, जैसे कि स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा n इक्वल टू 1 से लेकर के n तक ले लिए, ठीक है। ये जो आपका जो सीरीज चलेगा या जो सीक्वेंस वो कहाँ तक लेंगे, तो n टर्म तक, ठीक है। और इस सीक्वेंस का यानी कि सीरीज का स्टूडेंट्स नाम ले लेते हैं AK इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN। देखिए स्टूडेंट्स, आप बोलिए कि सर दोनों में कुछ तो डिफरेंस नहीं लग रहा है, दोनों में डिफरेंस। क्या डिफरेंस है, तो आप देखिए यहाँ पे सीक्वेंस में सब कोमा में सेपरेटेड था कि नहीं, लेकिन जब आप सीरीज में आए तो सब प्लस के साथ आ गया। यही दोनों में अंतर है स्टूडेंट्स, और कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। सीक्वेंस आपका कोमा में होता है, सेपरेट क्या हुआ, और ये आपका सब प्लस के साथ आता है, ठीक है। तो ये होता है आपका सीरीज और सीक्वेंस के बीच डिफरेंस। और ये कहाँ तक जाएगा स्टूडेंट्स, तो n इक्वल टू 1 से लेकर के देखिए n टर्म तक गया, यानी कि आगे। इसलिए हम लोग इस सीरीज को क्या लिखते हैं, AK इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN इस तरह करके, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसमें भी आता है आपका दो तरह का सीरीज, एक फाइनाइट सीरीज, एक इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। तो आप फर्स्ट नंबर में हम लोग हमसे समझ लीजिए कि ये फाइनाइट सीरीज क्या होता है। फाइनाइट सीरीज, देखिए स्टूडेंट्स, फाइनाइट सीरीज आपका वो सीरीज होगा जिस सीरीज में आपको लास्ट टर्म पता चले कि इसका क्या है। क्योंकि फाइनाइट मतलब क्या हुआ, जिसको आप काउंट कर सकते हैं, और काउंट हम बोलें कि 1 से लेकर के 100 तक, ये क्या है, तो फाइनाइट है। क्यों फाइनाइट है, क्योंकि आपको लास्ट टर्म पता है 100, ठीक है। और आपको जिसका लास्ट टर्म ही पता नहीं है तो वो क्या, इन्फिनाइट है। इन्फिनाइट मींस क्या, आपको लास्ट टर्म पता ही नहीं चल पा रहा है, तो वही है फाइनाइट सीरीज स्टूडेंट्स। फाइनाइट सीरीज वो सीरीज होता है जिसका आपको लास्ट टर्म पता रहे, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 500 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया है कि इस सीरीज का जो है ये कहाँ तक गया, तो 1 से लेकर के 500 का स्क्वायर तक का बीच का है, ठीक है। तो 500 का तक स्क्वायर का बीच का है। तो स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं क्या, इस सीरीज को यदि हम बोल दे कि आप जोड़ के बताइए कितना होगा, तो आप जोड़ पाइएगा। क्योंकि हम लोग जब भी कभी कोई चीज़ का जोड़ निकालते हैं तो वो फाइनाइट चीज़ का ही जोड़ निकालते हैं, इनफाइनाइट चीज़ का तो आप जोड़ कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आखिर इस फाइनाइट सीरीज को हम लोग कैसे जोड़ेंगे, तो इसका क्या होना चाहिए फॉर्मूला, क्योंकि इस साथ आप जोड़ नहीं सकते। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ऐसा करते करते 500 का स्क्वायर तक समझ सकते हैं आपको कितना टाइम लगेगा जोड़ने में। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ का जोड़ने के लिए भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। यानी कि जब भी कभी आपको क्वेश्चन मिल जाए कि सम ऑफ सीरीज बताइए, आपको एक सीरीज दे देगा और बोलेगा इसका सम बताइए, तो वहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, और जब भी कभी आपको सम बोलेगा निकालने के लिए कोई सीरीज का, तो आपको फाइनाइट सीरीज ही देगा, ठीक है। यानी कि आपको लास्ट टर्म पता रहेगा। तो स्टूडेंट्स इसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ सीरीज। यानी कि जब भी कभी अब आपको क्वेश्चन में मिले स्टूडेंट की सीरीज का अब हमको सम बताइए, तो इसका फॉर्मूला आपका n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6 होता है। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1,
2n+1 और डिवाइडेड बाई 6 होता है। ठीक है स्टूडेंट, सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? तो n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, आप स्टूडेंट्स n के जगह पे लास्ट टर्म आपका क्या है? 500, 500 बैठाइए, 500 + 1, 500 गुना 2 की जगह तो कितना हो जाएगा? 1000 + 1 बटे 6 कर दीजिए, आपका आ गया ये सम ऑफ सीरीज, यानी कि ये पूरा सीरीज को जोड़ने पर जो आपको वैल्यू मिलेगा वो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो ये सम ऑफ सीरीज निकालने का आपका हो गया। ठीक है, अब इन्फिनाइट सीरीज में आपका क्या टर्म होगा? इन्फिनाइट जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे कहाँ तक का स्क्वायर जाएगा वो पता ही नहीं है, तो अब इसका कैसे सम निकालिएगा? इसलिए जब भी कभी हम लोग सम निकालते हैं किसका, तो फाइनाइट सीरीज का, इन्फिनाइट का नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, अब ये यहाँ तक का जो था हम लोग का बेसिक, हम लोग सारा चीज़ अब समझ गए। ठीक है, और यहाँ तक में यदि आपको कहीं भी कुछ दिक्कत हुआ होगा तो आप हमसे ज़रूर व्हाट्सएप पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे कॉल कीजिए, ग्रुप का लिंक भी दे दिए हैं, आप वहाँ से भी डायरेक्ट हमसे ज्वाइन होकर के बात कर सकते हैं, और जो भी दिक्कत हो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और यानी तो फिर आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं स्टूडेंट, सारे कमेंट का हम रीड करते हैं और सबका जवाब दे देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। आगे 2-4 क्वेश्चन हिंट करते हैं, बाकी बाद आपका होमवर्क रहेगा और आप बनाइएगा। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट्स इसमें जो आप लोग RS अग्रवाल का बुक सॉल्व कर रहे हैं उसके लिए एक्सरसाइज 7A है, और जो NCERT का बुक सॉल्व कर रहे हैं उसको अपना स्क्रीन पे दिख रहा है कि कितना एक्सरसाइज है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 7A का बनाते हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज 7A का, अब हमसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, यानी कि 1 का 1 नंबर क्वेश्चन, 1 में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट, 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी बात आपको बनाना है। बोला कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस, यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे सीक्वेंसेस आपको मिल गया है और बोला है कि फर्स्ट 4 टर्म बताइए। ठीक है, फर्स्ट 4 टर्म क्या होता है स्टूडेंट्स? फर्स्ट 4 टर्म बोल दे, यानी कि 1 2 3 4। फर्स्ट 5 टर्म्स बोल दे तो 1 2 3 4 5। फर्स्ट 10 टर्म बोल दे तो 1 से 10 तक। फर्स्ट 20 टर्म बोल दे तो 1 से लेकर के 20 तक। फर्स्ट 100 टर्म बोल दे तो 1 से लेकर के 100 तक। ये आपका हो गया फर्स्ट। ठीक है, मतलब 1 से लेकर के जहाँ तक बोले वहाँ तक। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं क्या बोला कि फर्स्ट 4 टर्म्स बताइए, और आपको सीक्वेंस दे के रखा है AN = 5N + 2। ठीक है, फर्स्ट 4 यानी कि 1 2 3 4 हो गया स्टूडेंट्स, तो आप n के जगह पर 1 लीजिएगा, तो A1 = 5 × 1 + 2 मिलकर के आपका 7 हो जाएगा। अब आप A2 लीजिएगा स्टूडेंट्स, तो 5 × 2 + 2 मिलकर के आपका 12 हो जाएगा। 5 × 2 10 + 2 12। A3 लीजिएगा स्टूडेंट्स, तो A3 आपका क्या हो जाएगा? 5 × 3 + 2 मिलकर के 17, और इसी में आप A4 लीजिएगा स्टूडेंट, जो कि आपका 5 × 3 अच्छा 5 × 4 + 2 मिलकर के आपका 22 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? तो फर्स्ट 4 टर्म आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखिए, इसलिए फर्स्ट 4 टर्म्स और लिख के डैश दे दीजिए, और जो आया उसको लिख दीजिए स्टूडेंट। क्या आया? तो 7 आ गया, 12 आ गया, 17 आ गया और 22। ठीक है, ये आपका फर्स्ट 4 टर्म्स हो गया इस सीक्वेंस के लिए। इसी तरह स्टूडेंट्स 3 और 2 क्वेश्चन इसमें है, आप उसको बनाइए। ठीक है, बाकी बात स्टूडेंट्स 2 नंबर क्वेश्चन में वही बोला कि फर्स्ट 5 टर्म्स बताइए, तो 1 से लेकर के 5 तक लगाना है। और थर्ड नंबर क्वेश्चन में बोला कि फर्स्ट 5 टर्म्स इस सीक्वेंस के बताइए, वही दोनों आपका एक ही क्वेश्चन है। एक आपका हम क्वेश्चन नंबर 4 बता देते हैं इसी में। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 बोला है ना, फाइंड द 23rd टर्म, यानी कि 23वां टर्म बताना है किस AP के लिए, तो AP आपको दे के रखा है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन में गिवन दैट करते हैं, गिवन दैट। तो स्टूडेंट्स क्या क्या हम लोग को दे दिया है, एक बार उसको लिख लेते हैं। ठीक है, बोला कि आप 23वां टर्म बताइए, और आपको एक AP दे दिए हैं। AP हम लोग को क्या दिया है? तो 7 दिया है, 5 दिया है, 3 दे दिया है और 1 दिया है, और फिर इधर डॉट डॉट कर दिया। ठीक है, मतलब और भी आगे गया है ये। तो स्टूडेंट्स आप देखिए हम क्या बोले थे AP पहचानने का तरीका। अब इसमें इसको माइनस कीजिए, डिफरेंस -2, डिफरेंस -2, डिफरेंस -2, इस तरह करके आप आगे बढ़िए, आपको डिफरेंस -2 का मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे कि इसका मेरा 23वां टर्म क्या होना चाहिए ना, बोला है कि 23rd टर्म बताइए इस AP के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स 23rd टर्म, ठीक है, तो एक बार लिख लेते हैं, वी नो दैट इसका मतलब हुआ जैसा कि हम जानते हैं फॉर्मूला, क्या जानते हैं? तो AN = A1 + N - 1 × D, यही ना होता है।
चलिए आप सबका वैल्यू बैठा दीजिए स्टूडेंट। 23वां टर्म बोला था ना कि 23rd टर्म बताइए क्या होगा, यानी कि an का वैल्यू आपको दे दिया है, क्या दे दिया तो 23 इक्वल टू a1 का वैल्यू क्या है तो 7 प्लस यहाँ पे देखिए n के जगह पर क्या हो गया, देखिए n 23वां टर्म बोला यानी कि a23 होगा, यही ना बोला कि 23वां टर्म बताइए क्या होगा, यानी कि आपको n का वैल्यू दे दिया है 23। अब यहाँ भी n के जगह पे 23 -1 कर दिए और d निकालिए स्टूडेंट, ठीक है। तो 5 - 7 कर दिया तो -2 होगा कि नहीं, ये आपका d बराबर हो गया, तो यहाँ पे लिख दीजिए -2। अब 23 में -1 कीजिएगा स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा 22 होगा ना, और 22 इंटू -2 कीजिए तो देखिए क्या आ जाएगा a23 इक्वल टू 7 माइनस, दोनों को जैसे आप माइनस कीजिएगा तो 44 होगा, और आप इसमें इसको माइनस कीजिएगा स्टूडेंट तो 37 होगा, यानी कि आपका 823 क्या आ गया तो 37 माइनस में, यानी कि स्टूडेंट्स इस जो आपका एपी दिया है इस एपी का 23वां टर्म क्या होगा तो -37 होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह करके आप आगे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन आपसे एक्सरसाइज का सॉल्व होगा, और जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा स्टूडेंट्स आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, हम उसको नेक्स्ट स्टेज का डाउट क्लास बता देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही रखते हैं, आगे आप लोग बनाइए एक्सरसाइज, देखिए मतलब पूरा बनाइए, और जहाँ दिक्कत होगा तो बता ही दिए। और बाकी बात स्टूडेंट्स वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अपना हर एक फ्रेंड के साथ हर एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। और स्टूडेंट्स आप लोग समझ सकते हैं कि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब से हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है, और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो अच्छा लगेगा तो, ताकि हम इसी तरह का रेगुलर आपके लिए वीडियो लाते रहें, और जितना भी जो भी आपको टफ लगे वो सारे चीज़ को हम ईजी तरीक़ा से इस तरह आपको समझाएं। और बाकी बात आप खुश रहिए, हम भी खुश, क्या, इसलिए थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।